ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में लगातार अशांति फैली हो, अचानक से आपके घर में विपदाएं आपदाएं आ रही हों, घर के किसी व्यक्ति का कोई कार्य ना बन रहा हो, घर में लगातार किसी ना किसी व्यक्ति को दवा खाना पड़ रहा हो, भीषण महामारी और रोग आ रहा हो, ऐसे समयों में जब आप कर्ज के बोझ के तले दबे हों, जब आपका कोई धन से संबंधित कार्य एकदम ठप सा हो जाए, आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, लगातार बाधाएं आ रही हैं, या आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं लेकिन उनको जॉब मिल नहीं पा रहा है, योग्य होते हुए भी वह अयोग्य हो चुके हैं, ऐसे समयों में यह उपाय इस कलयुग का रामबाण उपाय है। क्योंकि साईं बाबा स्वयं इस उपाय को किया करते थे। आप सब लोग जानते होंगे, बाबा एक धूनी प्रज्वलित करते थे। शिरडी में द्वारिका माई में बाबा ध्यान मग्न होते थे और सामने एक धूनी प्रज्वलित करते थे। वह ठंडी गर्मी बरसात सभी समयों में वह धूनी प्रज्वलित करते थे और उसके सम्मुख बैठते थे। अपनी योगिक शक्ति से जो बाबा ने धूनी प्रज्वलित किया था, आप सब लोग जानते होंगे। शिरडी में आज भी वह धूनी प्रज्वलित है द्वारिका माई में, और आज जो उपाय हम लेकर के आए यही उपाय है। बहुत इजी उपाय है। उस धूनी में क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या सामग्री लगता है, वह भी बताएंगे। और इस धूनी का महत्व क्या है आप समझिए। जिस घर में, देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए बाबा धूनी क्यों प्रज्वलित करते थे। बाबा देखिए जो है एक ऐसे त्रिकालदर्शी महापुरुष थे जो ब्रह्म ज्ञानी थे। बाबा त्रिकालदर्शी से तीनों कालों को वह अपने इन चक्षुओं से ज्ञान से समझ लेते थे, जान लेते थे। कब क्या होगा, क्या घटेगा, क्या चीज ऐसा होने वाला है, तो वह बाबा सब कुछ जानते थे। तो बाबा क्या करते थे, एक धूनी प्रज्वलित किए थे शिरडी में अपनी योगिक शक्तियों के द्वारा। आज भी वह धूनी शिरडी में प्रज्वलित है द्वारिका माई में। उसी की ऊदी को हम शर्माते लगाते हैं और उसको औषधि के रूप में अपने जिह्वा पर लगाते हैं। तो वह ऊदी जब कोई बाबा के पास जाता था, जो भी भक्त रोग दोष से पीड़ित था, तो बाबा उसी धूनी में से थोड़ी सी राख, जिसे विभूति बोलिए या ऊदी बोलिए, दे दिया करते थे। तो कुष्ठ रोग, हैजा रोग, महामारी, प्लेग, बड़ी से बड़ी रोग बाबा उसी औषधि से, उसी धूनी से जो ऊदी देते थे, उसी से समाप्त कर देते थे। कई बार आप कथा पढ़े होंगे साईं सच्चरित्र में कि बाबा के पास कई कुष्ठ रोगी आए जो सही नहीं हो पा रहे थे। बाबा ने केवल उसी में से ऊदी दिया और कहा इसको मस्तक पर लगाना और थोड़ा सा खाना और उस कुष्ठ रोग पर लगा लेना। उसी से चमत्कारिक रूप से लोग ठीक हो जाते थे। हैजा का रोग उस समय में फैलता था, फ्लेग का रोग, वह सब बाबा अपनी ऊदी से ही लोगों को दे देते थे और लोगों का सही हो जाता था रोग। संतान प्राप्ति अगर नहीं होती थी, बाबा उसी से दे दिया करते थे, लोगों का कल्याण होता था। जो धन का अभाव जिनके घर में था, बाबा दे देते थे। वो जो भक्त अनन्य भाव से बाबा के शरण में जाता था, तो उसी से बाबा उसका कल्याण कर देते थे, उसी धूनी की ऊदी से। और यह ऊदी जिन घरों में है, वह समझ लीजिए अपने आप में रामबाण है। बस आप मस्तक पर लगाना रहता है। आप मस्तक पर लगाइए, थोड़ा सा जीवा पर, आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ और आपके मन में हमेशा शांति और शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। अब यहाँ पर आज जो उपाय लेकर के आए हैं, मैं आज इस धूनी का उपाय लेकर के आया हूं। आप शिरडी में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जब आपके पास समय हो तब शिरडी जरूर जाएं। लेकिन बाबा स्वयं कहते हैं कि मेरा कोई भी भक्त जो भी अनन्य भाव से किसी भी मेरी मंदिर में, साईं मंदिर में या अपने घर में आस्था के साथ मेरी पूजा करता है, मैं वहीं पर उपस्थित हूं। क्योंकि साईं सच्चरित्र में जो बाबा का 11 वचन दिया गया है ना, वह 11 वचन क्या है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा स्वयं उस 11 वचन में 2 पंक्तियां हैं। वैसे तो 11 वचन मैंने कई ब्लॉग में बताया है,
तो उसको बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। तो 11 वचन की वह 2 पंक्तियां हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा कहते हैं मेरा यह शरीर समाधि में भले चला जाएगा, लेकिन आप जब भी बुलाओगे मैं सदैव आपके लिए दौड़ा आऊँगा, इसलिए कि मैं सदैव जीवित हूँ। आप मुझे ये मृत्यु ना जाने। इसीलिए बाबा का यह चीज कहाँ से प्रमाणित होता है? गीता के उस श्लोक से प्रमाणित होता है जिसमें लिखा है नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम धाति पावका ना चैनम क्लेदन्ते अपो ना शोषयति मारुता। अर्थात इस आत्मा को, शरीर तो चली जाएगी, जल भुन के राख हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, मिट्टी में तब्दील हो जाएगी, लेकिन जो आत्मा है जो इस शरीर से निकलती है वो आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना तो जल भिगो सकता है, ना तो अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकता है। तो अर्थात आत्मा अजर अमर है। और बाबा ने वही चीज कहा है कि मैं सदैव इस धरा पर हूं, केवल सच्चे मन से तुम मुझे याद करना। तो मैं आज जो उपाय लेकर के आऊं, इतना चीज तो समझाने के लिए बताता हूं, टाइम लग जाता, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बिना समझाए आदमी समझ नहीं पाता। और जब उसका महत्व और महात्म्य आदमी जान लेता है, तो जब बाबा का जो 2 शब्द है ना, सच्ची श्रद्धा और सबरी, श्रद्धा और सबरी को धारण करके कोई भी उपाय बाबा का आप करते हो तो बाबा का चमत्कार होता है, आपके जीवन में उनकी रहमत की नजर आती है। और होता क्या है, जो चाहोगे वह मिलेगा, जो आप चाहोगे। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, यह धूनी का उपाय आपके जीवन में, अगर आपके घर में, पहला नंबर तो जान लीजिए, जब घर में आप यह धूनी प्रज्वलित करेंगे तो इससे क्या प्रभाव होगा। पहला नंबर, जिन घरों में गुरुवार को बाबा को धूनी दिखाकर पूरे घर में धूनी का धुआं दिखाया जाता है, उन घरों में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकता, उन घरों में कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उन घरों में कोई असामयिक ऐसा रोग नहीं आ सकता कि अचानक से किसी व्यक्ति को कोई महामारी आ गई। तो ऐसे घरों में यह चीज कभी नहीं होती। और उन घरों में अब लाभ क्या होता है यह आप समझ लीजिए। जिन घरों में धूनी गुरुवार को दिखाई जाती है, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है ऐसा घर, वास्तु दोष से मुक्त हो जाता है ऐसा घर। और ऐसे घरों में किए कराए तंत्र मंत्र की बाधा भी समाप्त होती है, और ऐसे घर में सुख शांति समृद्धि अपने आप आती है। धन की देवी लक्ष्मी जैसे ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, दौड़ी हुई आती हैं और आपके खजाने में बैठ जाती है। और आप देखेंगे आपके युवा बच्चे बच्चियां सफल हो जाते हैं, आपके घर में जो कलह का वातावरण है वह समाप्त हो जाता है, आपके बिजनेस व्यापार में जो है वृद्धि होने लगती है। तो मैं तो कहता हूं कि यह उपाय आप अपने बिजनेस व्यापारिक स्थल पर भी करिएगा। क्या क्या लेना है, धूनी में सामग्री आप जान लें। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता दूं, धूनी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको लेने जाएंगे ना तो या तो आप वो प्रतिबद्ध होकर लेने जाएं। लेकिन आज व्यक्ति सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, सुबह सुबह भागना है, तो जो चीज़ आपके घर में है हम उसको भी बताएंगे क्या लेना है। लेकिन पहले तो हम विधि विधान से पूरी चीज़ बताएंगे कि क्या क्या उस धूनी में लगता है, क्योंकि धूनी औषधीय चीज़ों से प्रज्वलित की जाती है तो उससे ज़्यादा लाभ तो मिलता ही मिलता है। तो मैं पहले पूरी सामग्री आपको बता दूं। देखिए, धूनी प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक शैलजा आता है, शैलज। तो शैलज ले लीजिएगा, सरकरा, सरकरा मतलब थोड़ा मिष्ठान है, चीनी ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, कुछ ले लीजिएगा। फिर नागर मोथा आता है, नागर मोथा थोड़ा महकता है, उसकी जड़ रहती है, तो नागर मोथा आप ले लीजिए। फिर चंदन, चंदन की लकड़ी आती है छोटी सी, हालांकि महंगा आता है, तो अगर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, तो आप अगर ले सकते हैं तो चंदन की छोटी सी लकड़ी ले लीजिएगा। इलायची हरी वाली आप ले लीजिएगा, हरी इलायची। और लौंग, लौंग जो है, लौंग ले लीजिएगा, हरी इलायची छोटी वाली ले लीजिएगा। और उसके बाद एक होता है तज, एक होता है नखनखी जो है वो ले लीजिएगा। उसके बाद नखनखी के बाद मुसीर ले लीजिएगा। जटामासी आती है, जटामासी भी एक औषधि होती है, जैसे नागर मोथा होता है उसी तरह से होती है, तो जटामासी ले लीजिएगा। कपूर आप लोग जानते होंगे, तो कपूर ले लीजिएगा। उसके बाद सदलन एक चीज होती है, सदलन, अगर मार्केट में पूजा पाठ की दुकान पे जाएंगे यह सब मिल जाएगा, तो सदलन आप ले लीजिएगा। गुग्गुल आप लोग जानते होंगे, गुग्गुल भी एक औषधि होती है जो लोहबान की तरह होती है, और वो पैकेट में भी आजकल मार्केट में मिल जाता है, गुग्गुल बोलेंगे, धूप देने के लिए वह मिलता है।
तो वो ले लीजिएगा। यह 16 प्रकार का जो है षोडशांग धूप इसे बोलते हैं। षोडशांग धूप में लौंग, इलायची, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीज देखिए, ये चीज हम इसलिए बताए कि विधि विधान है इसका। लेकिन अब हम बताएंगे कि आप इजी तरीके से जो घर में करेंगे वह क्या लेंगे। कपूर हमारे यहाँ आदि अनादि काल से जलाया जा रहा है, तो कपूर ले लीजिए, गुग्गुल ले लीजिए और उसके बाद हरी इलायची ले लीजिएगा, ये ले लीजिए। और मैं कहता हूं ज्यादा चीज लेने की जरूरत नहीं है। इतनी चीज अगर आप ले पाते हैं षोडश उपचार के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर षोडशांग धूप के लिए आप इतनी चीज नहीं ले सकते तो आप इसमें हरी इलायची और उसके कपूर, गुग्गुल, इतना चीज लीजिए। एक मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा। जब आप सभी पूजन कर ले तब कि यह बता रहे हैं उसके बाद इसको प्रज्वलित करना है। तो क्या करें, कपूर थोड़ा ज्यादा मात्रा में, मिट्टी का पात्र कुम्हार क्या मिल जाएगा उसमें ले लीजिए, कपूर थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में प्रज्वलित कर दीजिए। और उसके बाद साईं बाबा का ध्यान करके इलायची जो होती है ना, माँ वैभव लक्ष्मी को भी प्रिय है, साईं बाबा को भी प्रिय। इलायची जो है अपने आप में घर के वातावरण को शुद्ध करती है। तो कपूर जलता है वहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, इलायची जलती है वहाँ धन की देवी लक्ष्मी आती है और प्रसन्नता आती है, घर का कलह समाप्त होता है। तो इलायची थोड़ी सी डालिए, साईं बाबा का ध्यान करके कोई भी एक मंत्र बोल लीजिए, श्री साईनाथाय नमः, कोई भी आप एक देवता का मंत्र, तो गुरु है साईं तो साईं का मंत्र बोल लीजिए, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात। ये मंत्र बोल के बाबा के सम्मुख हरी इलायची उसी कपूर में जलते हुए में, कितनी इलायची, ज़्यादा नहीं, 5 इलायची या 2 इलायची भी आप डाल दीजिए, उसमें जलने के लिए चाहिए। उसके बाद गुग्गुल, जब कपूर ज़्यादा सा होगा तो इलायची भी प्रज्वलित हो जाएगी, गुग्गुल डालिए, गुग्गुल को भी उसी कपूर के साथ थोड़ा सा रख दीजिए, वो भी जब जलेगा। अब क्या करेंगे, जब धुआं उठने लगे तो आप बाएं हाथ में थाली रखिए और दाएं हाथ में बाबा को ऐसे दिखाइए। बाएं हाथ में जैसे थाली रख लिया और थाली में वह पात्र रख लिया जिसमें आपने धूप जलाया है और ऐसे बाबा को दिखाइए। तो ये क्या होगा, जो धुआं है ना इसमें लौंग भी डाल दीजिएगा। लौंग भी डालने से क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लोबान मिल जाए तो लोबान भी, गुग्गुल तो आप डाल ही रहे हैं तो गुग्गुल में लोबान मिला होता है, लेकिन आप लोबान भी डाल सकते हैं। तो ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और क्या होता है, घर में समस्त प्रकार की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर घर परिवार का कल्याण ही कल्याण होता है। तो ये पूरा धुआं जो है पूरे घर में दिखाइएगा। लोटे का जो जल रखा है उसी थाली में रख लिए, पूरे घर में छिड़कते भी रहिएगा। एक आम का पत्ता डालिए, उसी से छिड़कते रहिए और छिड़क दीजिए। यह केवल गुरुवार गुरुवार करिए। अगर आपके घर में ऐसा कोई कष्ट है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, बिजनेस व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, घर में रोग दोष ना आए उसके लिए, घर में कलह है तो उसके लिए, उसके निवारण के लिए उपाय आप कर सकते हैं। आप देखिएगा दिन दूना रात चौगुना वृद्धि घर में होगी और हमेशा घर का ऊर्जा माहौल पॉजिटिव रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।